तो आज हम बात करेंगे द लायन किंग के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मुफासा के बारे में। एक ऐसा लीडर जो करेज और विजडम का सिंबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है द ब्राइट लैंड से, जहाँ सिम्बा की बेटी कियारा का जन्म होता है। सिम्बा अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि नाला कहीं पर फंस गई है। सिम्बा कियारा को गुफा में टिमोन और पुम्बा के पास छोड़कर नाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कियारा पहली बार बारिश का पानी देखकर डर जाती है, क्योंकि शेर यूजुअली पानी से डरते हैं। उस वक्त उसके पास ना उसके पिता होते ना उसकी माँ। तभी गुफा में रफ़ीकी आता है। कियारा उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपने रफ़ीकी दद्दू बहुत पसंद है। वो रफ़ीकी को बताती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। रफ़ीकी उसे समझाता है कि उसके अंदर जिस शेर का खून दौड़ रहा है, वो भी कभी पानी से डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को हराया और बहादुर बने। कियारा कहती है कि वो कभी भी अपने पापा सिम्बा और दादा मुफासा जितने बहादुर नहीं बन सकती। ये सुनकर रफ़ीकी उसे मुफासा की कहानी सुनाने का फैसला करता है। मुफासा एक बंजर ज़मीन पर पैदा हुआ था, जहाँ बरसों से पानी की एक बूंद भी नहीं थी, और इसीलिए मुफासा के माता पिता उसे एक ऐसी जगह की कहानी सुनाते थे जहाँ पर हरियाली ही होती थी, जिसे जानवरों के लिए स्वर्ग की तरह माना जाता था। उस जगह का नाम था मिलेली। उसके माता पिता उसे हमेशा बताते थे कि ये जगह सूरज की रोशनी की तरफ है और तुम्हारी मंजिल भी वही है। एक दिन जब मुफासा अपनी माँ और बाबा के साथ खेल रहा होता है, तभी उस पर पानी की एक बूंद गिरती है और आसमान में घने बादल छाने लगते हैं। बारिश होने वाली थी। सभी जानवर उछल पड़ते थे, लेकिन मुफासा खेलते खेलते एक नदी में गिर जाता है। उस वक्त ज़ोर की बारिश होने लगती है और नदी में पानी भी भर जाता है। शुरुआत में तो वो मज़े कर रहा होता है और उसके माता और पिता भी बारिश का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ बाढ़ आने लगती है। मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन तेज़ बहाव के कारण वो मुफासा को बचा नहीं पाते। मुफासा बहकर बहुत दूर किसी दूसरे शेर की किंगडम में पहुंच जाता है। जब मुफासा की आंखें खुलती है, तो वो देखता है कि उसी की उम्र का एक शेर का बच्चा उसके सामने खड़ा है। उसका नाम था टाका। टाका मुफासा से कहता है कि जल्दी पानी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि पानी में मगरमच्छ है। मुफासा अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरता है। मगरमच्छ का एक बच्चा उसका पीछा करता है, लेकिन मुफासा ताकत लगाकर किनारे तक पहुंच जाता है। टाका उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। मुफासा की जान बचाने के बाद टाका की माता ईशा आती है। वो टाका को डांट कर कहती है कि उसे अकेले इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक शाही खानदान का हिस्सा है और उसकी जान बहुत कीमती है। लेकिन टाका कहता है, मैंने एक शेर की जान बचाई है। ईशा कहती है, ठीक है, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हें किसी आम जानवर के साथ नहीं रहना चाहिए। मुफासा ईशा से कहता है कि वो कोई आम जानवर नहीं है, वो बस भटका हुआ है। ये सुनते ही ईशा मुफासा को अपने पति उबासी के पास ले जाती है, जो उस किंगडम का राजा होता है। उबासी मुफासा को देखकर ईशा को चिल्लाता है और कहता है कि उसने किसी आम जानवर को उनकी किंगडम में कैसे आने दिया। लेकिन ईशा कहती है कि मुफासा भटका हुआ है और उसे एक घर की ज़रूरत है। उबासी कहता है कि वो टाका और मुफासा की रेस करवाएगा। अगर मुफासा जीत जाता है तो वो यही रहेगा। दोनों रेस लगाते हैं, और क्योंकि मुफासा पहले से ही थका हुआ था, तो वो रेस में पीछे रह जाता है। मगर टाका को मुफासा पसंद होता है और उसे हमेशा से एक भाई चाहिए था, तो वो जानबूझकर हार जाता है। ऐसा होते ही उबासी टाका पर नाराज़ होता है और कहता है कि वो एक शाही खून होकर कैसे हार गया। उबासी मुफासा को उनके किंगडम में रखने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो सिर्फ फीमेल शेरों के साथ रहेगा और कभी मेल शेरों के बीच नहीं आएगा। टाका और मुफासा की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। अब मुफासा टाका के साथ ज़्यादा समय बिताता है, जिस वजह से टाका को मुफासा पसंद आने लगता है। ईशा मुफासा को शिकार करने के अलग अलग तरीके सिखाती है। दूसरी तरफ उबासी राजा था, जो बहुत आलसी था और ज़्यादातर सोया पड़ा रहता था। टाका और मुफासा दोनों एक दूसरे के साथ खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं। मुफासा एक स्पेशल लायन था, क्योंकि उसके सेंसेस एक आम शेर से ज़्यादा शार्प होता है।
ऐसे ही एक दिन जब ईशा मुफासा को हिरणों के शिकार के लिए ले जाती है, तभी वहाँ कुछ और शेर भी मौजूद होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। उन्हें देख ईशा मुफासा से कहती है कि वो छुप जाए। दूर खड़े रहकर टाका भी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी उन शेरों को देखकर छुप जाता है। लेकिन आखिरकार वो सफ़ेद शेर उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। क्योंकि मुफासा के सेंसेस काफ़ी शार्प होते हैं और वो अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ होता है, तो वो हिम्मत जुटाकर उन सभी शेरों का सामना करता है। इसमें से एक सफ़ेद शेर मारा जाता है। टाका भी उन्हें मारना चाहता था मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुफासा की वजह से बाकी शेर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। टाका मुफासा और ईशा के पास आकर उनसे माफ़ी मांगकर कहता है कि वो उनकी मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। ईशा कहती है कि निराश मत होना, तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। इसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। ईशा को देखकर उबासी पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर यह घाव कैसा? तभी ईशा कहती है कि उन पर सफ़ेद शेरों की झुंड ने हमला कर दिया था। अगर मुफासा नहीं होता तो हम नहीं बचते। इसीलिए उबासी मुफासा को शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मुफासा उबासी से कहता है कि वो शेर हमसे बदला लेने ज़रूर आएंगे। उबासी इस बात की जानकारी लेने के लिए चिकारू को उन शेरों के अड्डे पर भेजता है। चिकारू देखता है कि जो शेर बचकर भाग गए थे वो सारी बातें उनके राजा कीरोस को बताता है और चिकारू को ये भी पता चलता है कि जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो कीरोस का बेटा होता है। अब कीरोस को उसके बेटे की मौत का बदला लेना था, इसीलिए कीरोस ठान लेता है कि वो मुफासा और उसके साथ उबासी के बेटे टाका इन दोनों को मार देगा। चिकारू ये सारी बातें सुनकर उबासी के पास जाकर कहता है कि वो सच में कल सुबह अपनी फ़ौज के साथ आएगा मुफासा और टाका को जान से मारने के लिए। ये जानकर ईशा और उबासी फैसला करते हैं कि वो मुफासा और टाका को कहीं दूर भेज देंगे। ये उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। वो मुफासा और टाका से कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकल जाओ, सीधे मिलेले की तरफ। अब अगले दिन कीरोस अपनी फ़ौज के साथ आता है उन दोनों को मारने के लिए। तभी उबासी कहता है कि उन्हें कोई जंग नहीं करनी, लेकिन कीरोस बहुत गुस्से में होता है और उन सभी पर हमला कर उन्हें मार देता है। सीन शिफ्ट होती है मुफासा और टाका पर, जो अब मिलेले के रास्ते निकल पड़ते हैं। क्योंकि मुफासा की सेंसेस शार्प होती है तो उसे पता चल जाता है कि कीरोस अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा कर रहा है और वो दोनों और भी तेज़ी से भागने लगते हैं। बचते बचते वो झरने किनारे पहुंचते हैं। ये देखकर मुफासा डर जाता है, लेकिन टाका उसे कहता है कि हमें इस झरने में कूदना ही होगा। वहाँ से कूदने के बाद वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होती है एक जंगल में जहाँ रात हो चुकी है। मुफासा महसूस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी झाड़ियों में से एक शेरनी निकलती है जिसका नाम होता है सराबी, जो किसी दूसरे किंगडम के घराने से बिलोंग करती है और वो भी जंगल में भटक गई है, जिसके साथ एक बर्ड भी होता है, जाजू। दूसरी तरफ हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिस पर कुछ बंदर मिलकर एक बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं, जिसका नाम होता है रफ़ीकी। इसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं जिस वजह से कोई न कोई जानवर उन पर हमला करता है। इसी वजह से सभी बंदर मिलकर रफ़ीकी को बाहर निकालने का फैसला करते हैं। मुफासा, टाका, जाजू और सराबी मिलते हैं रफ़ीकी से। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बाकी बंदरों से अलग दिख रहा था। सभी लोग रफ़ीकी से पूछते हैं कि वो मिलेले जाना चाहते हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम सही जा रहे हैं? तभी रफ़ीकी कहता है कि हाँ, वो सही जा रहे हैं। अब रफ़ीकी भी उनके साथ मिल जाता है और मिलेले की ओर निकल पड़ता है। एक दिन टाका मुफासा से कहता है कि उसे सराबी पसंद है और कहता है कि वो उसकी मदद करे। तभी मुफासा टाका से सराबी की तारीफ़ करने के लिए कहता है। ऐसा करते ही सराबी टाका से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि कीरोस अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। रफ़ीकी देखता है कि उनके बीच हाथियों का झुंड आ रहा होता है। रफ़ीकी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उन हाथियों के झुंड को किसी तरह डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वो सभी हाथियाँ डायरेक्शनलेस हो जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वो लोग कीरोस से तो बच जाते हैं, लेकिन भगदड़ के बीच सभी लोग एक शेड के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन शराबी बेहोश हो जाती है।
टाका में हिम्मत नहीं होती, इसलिए जैसे तैसे मुफासा सराबी को बचा लेता है। जब वो भगदड़ शांत हो जाता है तभी सराबी पूछती है कि उसकी जान किसने बचाई। तभी मुफासा कहता है कि टाका ने उसकी जान बचाई। ये सुनकर सराबी खुश हो जाती है। अगले दिन भी वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मुफासा का पीछा करते हुए कीरोस भी बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाता है। मुफासा जानता है कि उनके पंजों के निशान की वजह से कीरोस उन तक पहुंच सकता है, इसलिए वो जाजू से कहता है कि ऊपर वाले पहाड़ों से बर्फ़ नीचे गिरा दे ताकि उनके पंजों के निशान ढक जाए। फिर सराबी को वो दिन याद आती है जब वो हाथियों के भगदड़ के बीच फंस गई थी। सराबी मुफासा से पूछती है कि उस दिन उसकी जान तुमने बचाई या टाका ने। मुफासा चाहता था कि टाका और सराबी दोनों एक हो जाए, इसीलिए वो कहता है कि टाका ने उसकी जान बचाई। लेकिन सराबी ये बात नहीं मानती और आखिरकार मुफासा को सच बताना पड़ता है कि उसी ने सराबी की जान बचाई है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और ये सब होते हुए टाका उन्हें देख लेता है, जिसे वो गुस्से में आकर कीरोस से हाथ मिला लेता है और उसे कहता है कि अब वो भी मुफासा को मारने में उसकी मदद करेगा। कीरोस टाका से कहता है कि अगले दिन तुम जहाँ भी जाओगे अपने पीछे निशान छोड़ देना ताकि कीरोस उनका पीछा कर पाए। अगले दिन सुबह जब टाका मुफासा के पास जाता है तब मुफासा टाका से पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थे। टाका कहता है कि वो खाने की तलाश में था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं और आखिरकार मिलेले पहुंच जाते हैं जहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। बाकी सभी जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि कीरोस अब भी उसका पीछा कर रहा है। मुफासा कहता है कि कीरोस यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसने अपने निशान मिटा दिए होते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है कीरोस की, जो मिलेले पहुंच चुका था। मुफासा को यकीन नहीं होता है और तभी कीरोस उसे कहता है कि टाका ने उसकी मदद की। ये सुनकर मुफासा को बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि टाका ने उसे धोखा दिया है। फिर मुफासा और कीरोस के बीच एक इंटेंस फाइट होती है और बाकी सभी जानवर मिलकर कीरोस के साथी से लड़ने लगते हैं। लेकिन कीरोस बहुत ताकतवर होता है और वो मुफासा पर भारी पड़ने लगता है। ये सब टाका देख रहा होता है और तभी उसे अपनी ईशा माँ की बात याद आती है कि उसे भी अपनी हिम्मत दिखाने का वक्त आएगा। जब कीरोस मुफासा को मारने ही वाला होता है तभी टाका बीच में आ जाता है और वो पंजा टाका को लग जाता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक स्कार बन जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर कीरोस को हरा देते हैं और मुफासा मिलेले का राजा बन जाता है क्योंकि उसने सबकी जान कीरोस से बचाई थी। इसके बाद मुफासा को अपनी माँ भी मिलती है जिन्हें उसने बचपन में खो दिया था। सभी जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को बेदखल कर दे, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक वो राजा है तब तक टाका उसी के राज में रहेगा और कहता है कि वो आज के बाद कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। जिसके बाद टाका खुद कहता है कि आज के बाद उसका नाम होगा स्कार, क्योंकि जब भी कोई ये नाम ले तो उसे उसकी गलती का एहसास हो। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है और ये कहानी सुनकर कियारा में भी हिम्मत आती है। तभी वो देखता है कि सिम्बा और नाला वापस आ रहे हैं और उनके साथ उनका न्यूली बॉर्न बेबी भी साथ होता है। तो ये थी मुफासा द लायन किंग मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।